आइए आज हम एक नया लेसन शुरू करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम ये समझें कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 टाइप के वर्ड से मिलके बना है। पहला शब्द है ट्राई, दूसरा है गॉन और तीसरा है मेट्रॉन। ये तीनों ही शब्द का मीनिंग देखें। ट्राई मतलब 3, गॉन का मतलब होता है आर्म्स या साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी 3 आर्म्स का मेजरमेंट, यानी 3 आर्म्स, यानी आप ट्राइंगल इसको बोल सकते हैं ऐसा। तो ट्राइंगल के द्वारा किसी चीज़ का जो मेजरमेंट करने का पैटर्न है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। आपको पता होगा, आपकी बुक में भी है। सबसे पहले कुछ टर्म्स और ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ है वो हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे पहले होता रहा है। इसके लिए आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम एक ग्रंथ है जिसमें कुछ टर्म्स और इस ट्रिग्नोमेट्री के मेथड्स के बारे में बताया गया है। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेस है कि एक राइट ट्राइंगल के लिए काम करता है, यानी एक इसमें एंगल जो है कम से कम एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। अभी इसको जैसे हम बोल लेते हैं ए, बी और सी, तो इसमें ए वाला एंगल 90 है, ठीक है। ए वाला एंगल मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये 90 है तो दोनों ही 90 से कम होंगे। और इसका बेसिक ये भी है कि इसमें ये अपन लोग जो भी पढ़ने वाले हैं वो 90 से कम एंगल यानी थीटा, या तो इसको हम थीटा बोल लेते हैं या इसको थीटा बोल लेते हैं, कोई एक को हम कुछ नाम लिख लेते हैं, तो उसके आधार पर हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। लेकिन एक एंगल हमको इसमें 90 का अनिवार्य है। इसके लिए कुछ टर्म्स हैं, यदि इन टर्म्स को आप याद रखेंगे और इनको फार्मूले के रूप में अपन याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको याद समझ पाएंगे और पूरी यूनिट बहुत ही सरल हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आर्यभट्ट ने कुछ टर्म्स का यूज किया। उन्होंने जो टर्म्स दी थी उसको आज हम साइन बोलते हैं, जैसे साइन थीटा। थीटा का मतलब कोई एंगल, या तो ये वाला एंगल या ये वाला एंगल। 90 वाले एंगल ट्रायंगल में बात जरूर चलेगी, लेकिन 90 एंगल को हम लेंगे नहीं, ठीक है। ऐसे ही एक टर्म है कॉस थीटा और तीसरी टर्म है टेन थीटा। इनके लिए कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखना होगा, आसान भी है। इसका जो फार्मूला है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को हम पी से, यदि थीटा ये ले लिया हमने, ये हो गया पी और ये हो गया बेस बी और ये हो गया हाइपोटेनस। एक और क्लियरेंस आप इसमें देखें कि जब भी जो थीटा एंगल लिया जाता है, जो दो साइड से जिनसे मिलके बना होता है, तो उसमें जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, और जो इसके अटैच साइड होती है छोटी वो बेस है, और जो बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस। और कभी भी ध्यान देना इसमें कि इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। यदि हम इसको थीटा लेंगे तो इसके लिए इससे अटैच साइड ए वाली है तो ये बेस हो जाएगी, और ए वाली तो हाइपोटेनस रहेगी, लेकिन इसके सामने वाला ए परपेंडिकुलर हो जाएगा। हम लोग इस थीटा में बात कर रहे हैं। इसको अपन थीटा की जगह बीटा लिख लीजिए, कुछ लिख लीजिए ताकि याद रहे थीटा। तो इसके सामने ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की क्या है, ए भी बोल सकते हैं आप, हाइपोटेनस ए सी। कॉस थीटा, इसकी वैल्यू होती है, मतलब इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अभी इस थीटा के लिए बेस क्या है, बी सी, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए सी। ऐसे ही इसमें टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर पी अपॉन बेस, इसमें यानी ए बी अपॉन बी सी। मतलब आप ध्यान दीजिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की यदि हमको ये वैल्यू याद हो गई है तो आगे आगामी सारे फॉर्मूले हमको याद हो जाएंगे और सारी यूनिट करना आसान हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका भी है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, P अपॉन H, B अपॉन H और P अपॉन B।
यदि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ बोलना चाहें, इनको नाम भी बोल सकते, जैसे इसको कुछ लोग बोलते हैं पंडित, पी से पंडित, बी से ब्रज बिहारी या बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद ऐसा भी बोल सकते। इसको हर हर भोले, इस तरीके से कुछ लोग याद रखते हैं। इसका हिंदी फॉर्म है LAL और KA। L फॉर लंब परपेंडिकुलर, A फॉर आधार बेस और L फॉर लंब। लाल KK, इसको कई लोग कृष्ण कुमार अग्निहोत्री या कक्का करके भी बोल सकते हैं, इसलिए लाल बटे कृष्ण कुमार अग्निहोत्री ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये सब आपके लर्न करने के तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से लर्न करो, लेकिन इसको हमें याद रखना है। तब देखिए इस फॉर्मूले में हो जाएगी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और दूसरे वाला कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और तीसरा वाला होगा आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अब इनके उल्टे भी होते हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये इसका उल्टा होता है। तो यदि इसका उल्टा करेंगे तो ये फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, इसको हमको उल्टा करना पड़ेगा, हाइट अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन सेक थीटा बेस अपॉन हाइट, सॉरी हाइपोटेनस, एच को मैं हाइट बोल रहा बार बार, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, याद रखना एच फॉर हाइपोटेनस। ऐसे ही टेन थीटा, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, इसकी वैल्यू 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये फॉर्मूला पूरा उल्टा हो जाएगा, HB अपॉन PBP। तो हर हर बोले ऊपर हो गए और पंडित बद्री प्रसाद नीचे हो गए। आप किसी भी तरीके से इसको याद रखिए, इनके फॉर्मूले। और इसमें एक विशेष बात भी हमको याद रखनी है कि जैसे कभी भी थीटा की वैल्यू चेंज हो सकती है, कहीं भी लिख सकते। जैसे ये 90 का एंगल हो गया, यदि हमने इसको थीटा लिया तो ये परपेंडिकुलर होगा, और यदि हम इस एंगल को थीटा ले लेंगे तो फिर ये परपेंडिकुलर हो गया। बस इस चीज़ को यदि हम लोग याद रखे रहेंगे तो हमारे सारे फॉर्मूले और सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और कुछ स्टूडेंट इस कन्फ्यूजन में भी रहते हैं कि थीटा क्या है। यदि थीटा की जगह आप इसको बीटा भी बोल सकते हो, तो टेन बीटा कर लीजिए। आप इसको एंगल सी बोल रहे हैं तो टेन सी बोल सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्या है एंगल, लेकिन उसका नाम दिया है। थीटा की वैल्यू जब 30, 40 जो भी होगी वो हम यहाँ पर रखेंगे, उसके हिसाब से फार्मूला लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन ए ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, इसमें लिखा है ट्राइंगल में राइट एंगल जो है वो बी पर है। एट बी ए बी इक्वल टू 24, ए और बी इसकी वैल्यू है 24, एंड बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, और हमको हाइपोटेनस की वैल्यू पता नहीं है। इसमें हमको साइन ए कॉस ए निकालना है फर्स्ट टर्म में, दूसरे में साइन सी और कॉस सी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका हाइपोटेनस निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 24 प्लस बेस की वैल्यू हो गई 7। अभी आप ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर यदि हम 7 को भी लेंगे तो भी फॉर्मूला यही रहेगा, स्क्वायर है इनका। तो अपन इस वाले एंगल से शुरू करेंगे तो 24 परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर लिखिए। यदि इस वाले शुरू करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन सा परपेंडिकुलर है, लेकिन वैल्यू सेम आएगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 25, सॉरी 7 7 या 49, ये हो गया। ठीक है, इनको हम प्लस करेंगे, 9 6 5, 4 और 7 11 और 2 और 5 और 1 6, अंडर रूट 6 25। आपको पता है इसकी वैल्यू आती है 25, तो H इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हाइपोटेनस। अब बहुत आसान है, साइन ए
सॉरी ए यानी यहाँ से शुरू करना है ए। तो ए के इसका फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, पी अपॉन एच बी। पहला वैल्यू है पी अपॉन एच। अब इसमें ध्यान दीजिए, साइड ए में परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और एच ए वाला है तो एच हो गया ए सी, बस। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, बी सी की वैल्यू आपको दी हुई है 7 और ए सी की वैल्यू अभी आपने निकाली है 25। तो साइन ए की वैल्यू हो गई 7/25। दिस इज द आंसर। अब इसमें देखें कॉस ए वाला फॉर्मूला है। कॉस के लिए क्या है आपको, बी अपॉन एच, बी की वैल्यू क्या है, ए अपॉन बी, एच की वैल्यू ए सी, ए अपॉन बी 24 अपॉन ए सी क्या हो गया 25। ये आंसर हो गया। अभी नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा है साइन सी, यानी इस फार्मूले के लिए ले रहे हैं। फार्मूला वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इधर से परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, हाइपोटेनस ए सी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 24/25। इसी तरीके से कॉस सी में देखिए, अब ज़रा फार्मूले में इसमें देखिए ज़रा, सी ए है, कॉस सी। कॉस के लिए फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी सी अपॉन ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, बी सी अपॉन ए सी। आपको ये पहले ही मैंने बता चुका हूँ कि जहाँ भी एंगल होता है उससे जो टच लाइन होती है छोटी वाली, वो बेस होती है, ठीक है। तो बेस हो गया 7, ए सी की वैल्यू हो गई 25। तो एक आंसर आपका ये हो गया, ये इसका हो गया और इसका हो गया, दिस इज द आंसर। ये बहुत ही आसान है, यदि आप इनके फॉर्मूले को विशेष रूप से याद रख सकें और इसमें परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। फिर से ये बात याद रखिए कि जिस भी एंगल की बात चल रही है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और जो छोटी साइड उससे टच होती है वो बेस होती है। ए के लिए बेस ए है, सी के लिए बेस ए है, लेकिन हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है।